हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे चार्ज से। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और सेम टाइप के होते हैं चार्ज, उनमें रिपल्सन होता है। इसकी यूनिट होती है वो कूलम होती है और Q इज इक्वल टू NE। ये एक फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकती है और E की वैल्यू ऑलवेज 1.6 × 10⁻19 फुल ये होती है। और अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो अगर चार्ज रुका हुआ है तो इससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी। और अगर एक्सेलरेटेड गति करेगा तो फिर ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव साथ में होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। उसके बाद में आएगा फोर्स। फोर्स अगर वैक्यूम में है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R²। ये भी इम्पोर्टेंट है। और K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। ये आप लोग याद रख लेना। यहाँ पर थोड़े से ध्यान रखना, यूनिट ऑफ K और यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम और -2। और इसके लिए इसकी उल्टी कर देना, आपको 1/K हो जाएगी। और माध्यम में होगा तो जितना पराविद्युतांक का आपका माध्यम होगा ना, जिसको हम लोग म्यू भी लिखते हैं, तो म्यू नॉट, तो जिसमें होगा वही पराविद्युतांक हो जाएगा। एप्सिलॉन R होता है वो एप्सिलॉन नॉट होगा। पर एक चीज़ पता आपको कि जैसे माध्यम में रख देंगे तो नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स वो चेंज हो सकता है। पर Q1 व Q2 के बीच में अगर फोर्स होगा ना तो फिर वो चेंज नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद में आएगा एक स्पेशल केस कि अगर आपको तोड़ना है कोई चीज़ और उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगवानी है तो फिर Q1/2 लगेगा, दोनों बराबर चार्ज बटेगा उनमें। अब आपके आती है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये होता है, ये लगा देना। इसके मतलब R लगाना। R की वैल्यू होती है R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो आपने वेक्टर में पढ़ा ही होगा। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब संरक्षी बल, ठीक है। इसके बाद में ये न्यूटन्स के तीसरे नियम का पालन करता है, या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये ओनली पॉइंट चार्ज के लिए होता है। और अगर लंबी दूरी में है और गोली है, ये होते हैं चार्ज ज़्यादा बड़े, तो इनको भी पॉइंट मान के सोल्व कर दीजिए आप लोग। और ये अध्यारोपण या फिर सुपर पोजिशन फॉलो करता है। जैसे थीटा पर है तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा रूट ये। जैसे ये तीन स्पेशल केस होते हैं, F नेट √2 F नॉट है, ये प्रारंभिक फोर्स है। इसके बाद में आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए होता है √3 F नॉट। और फिर होता है ये 120 डिग्री पर, जिसमें सिमिलर ही बना रहता है, ठीक है ना। इसके बाद में होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। एक चार्ज से कितनी दूरी पर आपके वो आएगी इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। तो जैसे Q1 से निकालनी है ना, तो √Q1 ये होती है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, √Q1 + √Q2 डिस्टेंस फ्रॉम Q1, ठीक है। अगर आपको Q2 से निकालनी है तो यहाँ पर Q2 आ जाएगा और नीचे एज रहेगा। ये इस पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ये बीच की दूरी पे डिपेंड करती है। ऑलवेज नियर स्मॉल चार्ज, ठीक है। जैसे ये तीन होती है, एक होती है 1D के लिए होता है, ये 2D के लिए, ये 3D के लिए है। ये याद रख लेना आप लोग। इसके बाद में बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F इज इक्वल टू QE। तो E निकालेंगे ना, E वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी F वेक्टर अपॉन Q। तो ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ये एक वेक्टर है क्योंकि फोर्स है, अपॉन ये चला जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, इसकी यूनिट हो जाएगी। और एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे तो K Q। जैसे फोर्स क्या होता है K Q1 Q2/R²। तो इसकी वैल्यू क्या बताई थी F/Q, तो इसके नीचे Q लगा दिया।
क्यू से मान लीजिए ये काट दिया अपन, Q1 भाग दिया, तो भी क्या बनेगा के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरह हो जाएगा के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब अपन चलते हैं आगे। ये देखिए एक आर्क होता है जिसे अपन चाप भी कहते हैं। चाप के लिए होता है E2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। और ये होता है जैसे एक रोड है रख रखी है, उसकी एक्सिस पे निकालना है ए डिस्टेंस पे इसकी यहाँ से। तो एक तो यहाँ से निकलेगा पॉइंट से, एक इसकी इस पॉइंट से निकलेगा। तो उसके लिए होगा E इक्वल्स टू के लैम्डा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक कितना निकाल दिया अपन ने, माइनस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। फिर इसके सेंटर पॉइंट से निकालेंगे तो ये आएगा 2 के लैम्डा बाई आर। और लैम्डा अपन ने यहाँ पर पढ़ा ही था पीछे, ये कि भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है। अब अपन पढ़ेंगे रिंग के एक्सिस वाले इस पॉइंट पे होगा E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पर 3/2 है, ठीक है। अब इसके बाद में आएगी डायरेक्शन ऑफ E अलोंग द एक्सिस आएगी, ठीक है ना, अलोंग द एक्सिस। और अगर x बहुत छोटा है r से तो फिर इसको अपन लोग सॉल्व कर देंगे कि क्यू अपॉन इसको 0 रख दो यहाँ पर, तो 3/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, r क्यूब आना चाहिए यार यहाँ पर शायद क्यूब आएगा। और ई सेंटर होता है वो 0 होता है, इनफाइनाइट पर भी 0 होता है और r/√2 पर मैक्सिमम होता है ये, ठीक है ना, याद रख लेना। अगर एक होलो स्फीयर है तो इसके अंदर की तरफ E 0 होगा, सरफेस पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके लिए होगा E एक्सटर्नल के लिए होगा के क्यू अपॉन ये स्मॉल आर है जब ये दूरी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है कि भाई कहाँ से कहाँ तक निकालना है, अपने को सेंटर से यहाँ तक की दूरी देखनी है। तो ये कितनी है R, ये कितनी है ये स्मॉल r, तो यहाँ पर वो रख दो आप, और अंदर 0 होती है क्योंकि होल है। और इसके लिए ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप देखेंगे सॉलिड के लिए होता है आउटसाइड तो सेम ही होता है, सरफेस पर भी सेम ही होता है, पर इनसाइड होगी स्मॉल r ऊपर रख देंगे और नीचे r3। ये थोड़ा सा याद रख लेना आपको, थोड़ा इम्पोर्टेंट। और ये ग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद में आएगा फ्लक्स के लिए होता है एक तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं E है कोस थीटा। और एक जैसे प्लेट के लिए निकालते हैं ना, तो उसके लिए होगा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है, ये कट कर देंगे यहाँ से, छोड़ो ये आपके काम की चीज़ नहीं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जैसे कि इनफाइनाइट से एक्स डिस्टेंस वाले पे लेकर आना, तो जितना वर्क करेंगे ना वो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। V इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0, तो VR इज इक्वल्स टू V एक्सटर्नल अपॉन क्यू का बाहर दे देंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है ना। और E व V के बीच में रिलेशन है dV VA माइनस VB, मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू समेशन A टू B E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, इसको DS वेक्टर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, DS वेक्टर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। इसके बाद में आएगा वर्क इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक, तो क्यों डेल्टा V तो लिखते ही अपन वर्क, तो डेल्टा V वही हो, ठीक है ना। अब होता है पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन R, ये ग्राफ हो, ठीक है ना। और जैसे E की दिशा में चलते हैं तो V घटता है, और ये एग्जाम्पल देख लेना। इसके बाद में होगा V रिंग के लिए होगा, उसके अंदर E वाले के अंदर पावर 3/2 लगती थी, इसके अंदर वो नहीं लगती है, एक्सेस के लिए यही है। और ये आप लोग वापस देख लेना, ठीक है ना। इसके लिए ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है दोनों, एक बार आप लोग देख लोगे ये बड़ा ग्राफ में जो सॉलिड के लिए, ये देख लेना आप लोग एक बार, ये दो यहाँ पर और ये और फिर होगा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट D,
और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो V इंटू क्यू कर देंगे, तो Q1 तो पहले ही था उसके अंदर, Q2 और आ जाएगा, ठीक है ना। ये कर लेना आप लोग। डाइपोल के लिए होता है Q इंटू एल, एल होती है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और दोनों चार्जों का ये होती है ना, एक प्लस का होना चाहिए, दूसरा माइनस का होना चाहिए, वरना डाइपोल नहीं होगा। डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर ही होगी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो ड्यू टू डाइपोल के कारण निकाल देती है। तो जैसे यहाँ पर डाइपोल है, ये इसकी एक्सिस पे निकालेंगे यहाँ पर तो 2kp r³ आएगा, और अगर इससे ऊपर की तरफ निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और आगे से 2 हट जाएगा और माइनस लग जाएगा, तो kp अपॉन r³ माइनस इसी कारण लगता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अब आएगा यहाँ पर x पॉइंट पर, मतलब दूसरी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन के लिए होगा kp अपॉन r 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan phi होता है tan θ/2, याद रख लेना। v होता है फर्स्ट पोजीशन के लिए ये वाले, ठीक है ना, ये वाले फर्स्ट है, ये वाली सेकंड है और ये वाली थर्ड, ठीक है। और उसके अंदर अपन ने ये वाली x वाली है, ये वाली है सेकंड उसके हिसाब से, और यहाँ पर कर देंगे अपन थर्ड। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए kp अपॉन r², और अगर अपन ऊपर वाले के लिए देखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और किसी अदर पॉइंट पे देखेंगे तो cos थीटा r² हो जाएगी। और ई में डाइपोल तो बराबर होता है, ये होता है अपने टॉर्क, टॉर्क होता है P डॉट ई, P क्रॉस ई, तो क्रॉस आएगा तो साइन थीटा लग ही जाएगा बीच में। और W एक्सटर्नल होता है कि एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिफरेंस होता है, यानी डेल्टा U, ठीक है। इसके बाद में आएगा थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा बराबर 180 डिग्री पर होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, ठीक है। और कल अपन पढ़ लेंगे कैपेसिटर, तो ये चीज़ यहाँ पर ये याद रखते हैं, STABILITY, स्टेबिलिटी 1 अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।